गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि अगर कोई हमको थप्पड़ मारता है तो उसे पाप लगता है कि वो हमारे कर्मों का फल होता है? कोई आपको थप्पड़ कौन मारता है बताओ? नहीं, अगर कोई मारता है तो। कौन? अगर किसी ने मारा तो। किसने मारा बताओ? अगर भविष्य में किसी ने। कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो उसके 2-4 दांत तोड़ दो। माँ बाप के सिवा किसी को मारने का अधिकार नहीं है। माता पिता मारे तो चुपचाप उनकी मार खा लो। किसकी मार खाओगी? माता पिता। माता पिता की। कोई अपने से बड़े हैं जो भले के लिए समझा रहे हैं तो आप उनकी भी मार खा सकते हैं। यदि हमारे कोई बड़े बुजुर्ग हमें सही समझा रहे हैं तो हम उनकी मार खाएं, पर बेवजह कोई हमारे थप्पड़ मार रहा है तो फिर मारने वाले को जिन मुही मारा तैम मारे। वो एक मारे तो तुम 10 मारो। पर गुरुजी कहते हैं ना कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आपके पिछले जन्म का कर्म है। हाँ हाँ, वो अलग विषय है, उसकी बात अलग करेंगे। अभी तो तुम्हें मारा है ना, तुम 10 मारो। अभी इस बात अभी जरूरत इसकी नहीं है कि एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरे में दिखा दो गाल। वो जमाना गया। अब वैसे अब लोग रहे नहीं। अब ये लोग बातों वाले नहीं, अब ये लातों वाले हैं। तो जिन मुही मारा ते मैं मारे, हनुमान जी का सिद्धांत अपनाओ। राधे राधे। ठीक हो बेटा? झांसी की रानी का नाम सुना है? हाँ। कौन थी? झांसी की रानी। हाँ, तलवार चलाती थी वो। आपको भी बड़े होके तलवार चलानी चाहिए। चलाओगी? हाँ। और जो आपकी तरफ आंख उठा के देखे, आप किसी को बेवजह मारो मत। तलवार का मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी मारे ना। तलवार मतलब आत्मनिर्भर। हम अपनी सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ेगी तो तलवार चलाना भी जानती हैं। लड़कियों को झांसी की रानी बनाओ, ये मेरा सपना है। हर लड़की झांसी की रानी बननी चाहिए, तब तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठा के ना देखेगा। राधे राधे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, हमें आपसे बहुत मिलने की इच्छा थी तो हमने 2 साल से आपका मतलब प्रवचन से ज़्यादा ध्यान दिया। 2 साल पूरा होते हम अपने पूरा परिवार, मेरे 4 बहन, माता के हम लोग सबके साथ आए हैं अपने पति के साथ। खुश रहिए। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है गुरुजी, बहुत इच्छा थी आपके पास आने के लिए। आपके साथ एक तो सिर्फ फोटो लेने के लिए इच्छा है। अभी अंदर बैठेंगे तो लीजिएगा। ठीक, और सबके लिए मेरे परिवार का आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। गुरुजी कोट कोट नमन। हम कई बार आए, आपसे प्रयास नहीं हो सका, इस बार दर्शन हो गए। ये हमारी इच्छा थी, पूरी हो गई सर। खुश रहिए। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन। महाराज जी, एक निवेदन, एक प्रार्थना है मेरी। करीब 15-20 वर्ष हो गया कोशिश करता हूँ भगवान के चरणों में मन लगाने की। बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन पता नहीं क्या होता कि थोड़ी देर बाद मन लगता है, फिर कहीं भाग जाता है, फिर पकड़ के लाता हूँ, फिर चरणों पे कोशिश करता हूँ कि कंसंट्रेट करूँ, लेकिन बार बार मन जो है तो विचलित हो जाता है। निवेदन करूँगा महाराज जी, कुछ क्या करना चाहिए मुझे कि परमात्मा के चरणों में मेरा मन लगा रहे? ये बताओ जी। मंदारी बंदर को नचाता है, देखा है आपने कभी? जी 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 जी। बंदर नाचता है कि नहीं? नाचता है महाराज। किसके इशारों पर? मदारी के इशारों पे। तो बंदर सबसे चंचल प्राणी है कि नहीं? जानवर है कि नहीं? जी महाराज जी। इस चंचल प्राणी को कैसे वश में किया मंदारी ने? बताओ। उसको एक ऐसा कह सकते हैं महाराज जी कि उसको प्रशिक्षित किया उसने। हाँ, प्रैक्टिस कराई। जैसे मंदारी उस बंदर को प्रशिक्षित करता है, प्रैक्टिस कराता है, ऐसे मन आपका बंदर है। इस मन को भी जब आप सही जगह लगाने की प्रैक्टिस कराओगे तो मन भी सही जगह लगना सीख जाएगा, अच्छे काम करना सीख जाएगा। जन्म जन्म से भटकता हुआ मन है ना, आज पहली बार उसे कोई कंट्रोल करना चाह रहा है तो टाइम तो लगता है, लेकिन होता है। यदि बंदर को वश में किया जा सकता है तो मन को भी वश में किया जा सकता है, असंभव नहीं है। राधे राधे महाराज। जय राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण। महाराज, मेरा ये सवाल है, मैं काफ़ी आपसे काफ़ी दिनों से मैं जुड़ा हूँ, जयपुर से मैं आया हूँ, और कभी कभी जैसे हम माला करते हैं तो कई बार जो है मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है। मन विचलित होता है आपका? जी महाराज। तो कोई बात नहीं, होने दो मन को विचलित, कंट्रोल करो। मन तो काम है विचलित होना, उसे साधना आपका काम है। साधो मन को, धीरे धीरे कंट्रोल करो, सत्संग से होगा।
बहुत कुछ करता हूँ, कोशिश करता हूँ, फिर भी। कथा सुनते हो जी रोज कि कभी कभी? कभी कभी। रोज सुनो, सत्संग को निरंतर बनाओ, तब जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल ये महाराज जी, मेरे पिताजी आज 4 साल हो गए एक्सपायर हुए, तो घर में उनका चित्र लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? हाँ लगा सकते हैं, क्या बुराई है, पर भगवान रख लो संभाल के, जब दर्शन करने का मन दर्शन कर लो, चित्र भगवान का लगाओ। वो तो है, लड्डू हमारे सब लड्डू गोपाल जी सब सेवा वगैरह सब करते हैं, अच्छे से करते हैं, भजन भी होता है, और आपके आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से बचे, लेकिन मन जो है थोड़ा सा महाराज। कथा सुना करो, मन कंट्रोल होगा। ठीक है, खड़े हो जाओ, बात करो। प्रणाम महाराज। राधे राधे गुरुजी, मैं आपकी डेली कथा सुनती हूँ गुरुजी। मेरे पति की तरफ से मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मारा पीटी करता है, गाली गलौज करता है, पता नहीं कैसे। कहाँ है पति आपके? तेरे बड़ौदा के पास। ले नहीं आए? यहाँ तो मैं ही आई हूँ गुरुजी। ले आते तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। तो समझाते ना, जब लाए नहीं तो क्या समझाएं? यहाँ आएंगे क्या? कभी नहीं आए गुरुजी, कभी भी। तो आप ही समझाओ उनको। अब शराब पीते हैं? नशा पता भी करता है, मार पीट गाली गलौज, बिना बात ही, कोई गलती भी नहीं है। तो आप कभी ले आना। शक करते हैं। समझाया ही तो जा सकता है, ले आओगे तब ना समझाएंगे। आपकी कथा सुनती हूँ गुरुजी, उससे मेरे को बहुत शांति। कथा सुनती रहिए, बाकी उनको भी कभी लाओ, समझाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जो तुलसी को माला नहीं पहनना चाहिए। क्यों? पता नहीं मुझे। पहनना चाहिए। तो मैं आपसे गुरु मंत्र ली हूँ, तो पहन सकती हूँ? पहन सकते हैं। अच्छा, राधे राधे। आप गुरुजी के चरणों में सत सत नमन। गुरुजी, मेरा बेटा है, बचपन से बोलता सुनता नहीं है, उसके लिए कुछ बताइए। बोलेगा, भगवान कृपा करेंगे, अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ। जांच करा चुके गुरुजी। फिर भगवान ठीक करेंगे, चिंता ना करिए आप जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं फ़ोन पे टीवी पे श्रीमद् भागवत सुनता रहता हूँ, जैसे तो कभी कभी बैठा बैठा सो जाता हूँ या लेट जाता हूँ, क्या वो सही है कि गलत है? कोई बात नहीं, सो जाए, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी, मेरे घर में थोड़ा कलेश रहता है, तो मैं बच्चों की कुछ पढ़ाई के वजह से बाहर रहना चाहता हूँ, तो रह सकता हूँ बच्चों की पढ़ाई के लिए घर से बाहर? घर से बाहर शहर में, दादरी में। हाँ, जहाँ बच्चों का भविष्य बने वहाँ रहो, और आपका भी भविष्य बने ऐसी जगह रहो। जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं इंदौर से हूँ। मेरा सवाल है कि हमारे घर में 3 मतलब गणेश जी, कान्हा जी और लक्ष्मी जी तीनों धातु में हैं, तो उनका भोग एक ही थाली से लग सकता है तुलसा जी डालकर? हाँ। गणेश जी का भी? घर में जब भोग लगता है तो भोग गोपाल जी को ही लगता है, शालिग्राम भगवान को ही लगता है। बाकी मंदिर में जितने देवी देवता हैं वो भगवान का भोग लगते ही वो भगवान की प्रसादी अपने आप ग्रहण कर लेते हैं, सब भगवान की प्रसादी ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे गुरुजी 11 का व्रत रखते हैं, उसके अगले दिन चावल खाना रहता है, तो जैसे सुबह तो 8 बजे या 9 बजे चावल नहीं बन सकते, तो जैसे क्या करना तो चाहिए? आप चावल नहीं, जब चावल बन जाए तब खा लो, वरना चावल का कच्चा एक दाना रख लो मुंह में। राधे राधे गुरुजी। जगन्नाथ भगवान के प्रसादी चावल ले आया करो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक सवाल था कि जैसे हम गुरु दीक्षा लिए हैं, तो पहले के ज़माना में तो शिष्य और गुरु एक साथ रहते थे, तो उनकी सेवा होती थी, शिष्य अपने गुरु की सेवा करते थे और उनके साथ रहते थे। लेकिन आज के दौर पे तो हम लोग बहुत दूर रहते हैं, नेपाल से आए हैं गुरुजी, तो नित्य प्रतिदिन और जैसे गुरु पूर्णिमा आता है तो अपने गुरु जी की सेवा हम कैसे कर सकते हैं घर पे ही? गुरु जी की सबसे बड़ी सेवा है गुरु जी के वचनों पर चलना। जी गुरुजी। गुरु के वचनों पर यदि आप चल रहे हैं तो गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। पांव दबाना ही सेवा नहीं होती बेटा, गुरु वचनों पर विश्वास। गुरु जी ने कहा मंत्र जाप करो तो बस मंत्र जाप करो। गुरु जी ने कहा सत्य के राह पर चलो, सत्य के राह पर चलो, बस यही सेवा है। और जैसे फोटो रखते तो उनकी पूजा कैसे करें गुरुजी? पूजा क्या करना है, पूजा भगवान की करनी है, गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहे, यही पूजा है। हाँ गुरुजी। हम लोग बिहार में आप जब आए थे मैसोट में गुरुजी, तभी आपसे दीक्षा लिए थे हम जी गुरुजी। और एक हम दोनों पति पत्नी आपके चरण छूना चाहते हैं। अभी अंदर बैठेंगे, आपसे मिलेंगे।